दिन बीतते गया, समय बीतते गया, डॉक्टर डूम के अंदर और भी ज़्यादा आग बढ़ने लगा। जब आप डॉक्टर डूम का बचपन देखते हैं तो आपको लगता है कितना स्ट्रगल से भरा है, लेकिन दो ही चॉइस होता है लोगों के पास, बहुत ही खतरनाक विलन बन जाते हैं या फिर बहुत ही जानदार हीरो बन जाते हैं। कभी कभी किसी विलन, किसी हीरो के पास बड़ा बड़ा एम्बिशन और पावर हो जाता है तो लगता है जैसे कि वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं, लगता है जैसे कि अब दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं है, वही दुनिया के टॉप पे हैं, वही दुनिया के सबसे महान आदमी हैं, चाहे वो विलन हो या हीरो हो। डॉक्टर डूम अपने आप को एक डॉक्टर का टाइटल देते हैं। जब आप जानते हैं उनके बारे में तो आपको पता चलता है कितने ज़्यादा खतरनाक विलन हैं। आपके पीछे बस उनका एक इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट है, बेसिकली वो एक जीनियस है, वो एक साइंटिफिक जीनियस उनको बोल सकते हैं, एक ऐसे साइंटिफिक जीनियस जो अपने लिए खुद का पावर्स इन्वेंट करते हैं, चाहे उनका आर्मर हो, हाँ इनफैक्ट वो ब्लैक मैजिक भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में कोई मूवी का रिव्यू देने वाला कुछ ऐसा है नहीं सीन। यहाँ पे इस वीडियो में बस टेक्नोलॉजी उनका कैसे शुरू से लेके अब तक कैसे उनके पास आया है, इसको जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और इस वीडियो का टाइटल आप देख ही चुके होंगे, और इस वीडियो को जानने के लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम जो इतने बड़े विलन बन चुके हैं, मार्वल में अपना एक छाप छोड़ चुके हैं। 1962 में उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन इंट्रोडक्शन से लेके उनका करियर, इनफैक्ट हम करियर बोल रहे हैं उसको, करियर कैसे उनका बना एक विलन के रूप में। और मुझे एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कोट याद आता है जब भी इस डॉक्टर डूम के बात को समझते हैं। एक विलन अपने दिमाग में हीरो होता है, उसके अपने ही थॉट्स होते हैं, अपना ही एक दुनिया होता है। डॉक्टर डूम का जन्म रोमानी कैंप में हुआ था, जो कि लैटवेरिया, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि शब्द काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है भाई। ऑब्वियसली दो चॉइस होता है, या तो स्ट्रगल के बाद कोई हीरो बन जाता है या फिर स्ट्रगल के बाद कोई भयानक विलन बन जाता है, लेकिन स्ट्रगल तो होता है। अब ये बात तब की है जब डॉक्टर डूम अभी डॉक्टर नहीं बने थे, ना ही वो एक विलन के रूप में अपने आप को निखरते हुए देख रहे थे। विलन भी निखरता है भाई। फिलहाल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, उनको एक स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में स्कॉलरशिप का ऑफर होता है और वहाँ पे वो क्लासेस अटेंड करने जाते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात रीड रिचर्ड्स से होती है। रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम दोनों ही अपने फील्ड के जीनियस थे। एक ऐसे जीनियस, जब उनके बीच में डिबेट हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते थे, जो टीचर्स होते थे, वो अमेज हो जाते थे। उनको लगता था अरे भाई कैसे, उनको भी लगता था कि कैसे कोई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। इनफैक्ट इतना तक बात पहुंच गया था कि उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियोनार्डो दा विंची से कंपेयर करा जाने लगा था उस यूनिवर्सिटी में। एक टाइम ऐसा आया था जब रिचर्ड्स ने एक प्रैंक करा था डॉक्टर डूम के साथ। एक ट्रॉफी पे उनका लास्ट नेम डूफ रख दिया। ये इंसिडेंट उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गूंजता है, दिमाग में भी चीज़ें गूंजती है, सिर्फ कानों में ही नहीं, और उनको एक नफ़रत की तरफ ढकेल देता है। उनके बीच में अब मतलब अब तो चांस ही नहीं है, अब लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई। यूनिवर्सिटी से विक्टर को अब एक्सपेल कर दिया गया था, वो वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते थे। ये अनएथिकल एक्सपेरिमेंट से उनको बैन कर दिया गया था। तब से वो मानते हैं कि रीड रिचर्ड्स ही वो इंसान है जिसके वजह से उनके चेहरे पे स्कार आ गया था। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है तो इंसान कुछ भी करता है। तो विक्टर वॉन डूम भी पूरा दुनिया घूमने लगे थे और इसी बीच में उनको कुछ मॉन्क्स मिलते हैं। अब इस मॉन्क से उनका एक बहुत ही खतरनाक सा एक डिवाइस तैयार होता है, आर्मर। डॉक्टर डूम ने ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जो शायद बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मार्वल यूनिवर्स का बहुत ऐसा साइंटिस्ट धुरंधर है जो नहीं बना सकता है वो चीज़। डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा एसेट है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। वो साइंस के हर फील्ड में जानकारी रखता है, इतना माहिर है, रोबोटिक्स, जेनेटिक्स या फिर जनरल फिजिक्स, उसको सब कुछ पता होता है। उन्होंने ऐसे एडवांस डिवाइसेस और वेपन्स बनाए हैं जो मार्वल यूनिवर्स के किसी भी साइंटिस्ट के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन डूम के पास सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक माइंड भी है। वो अपने दुश्मन के हर मूव को एंटिसिपेट कर सकता है और उसको काउंटर भी कर सकता है, जो कि बहुत ही कम हीरोज में भी देखने को मिलता है। ये तो विलन है, और ज़्यादातर विलन जो कि इंडिया में हम लोग देखते हैं बॉलीवुड फिल्म में, वो बिना सिर पैर के होते हैं। उनके पास अगर कुल्हाड़ी है तो वो अपना सिर कुल्हाड़ी पे मार देते हैं। डूम ने मिस्टिकल आर्ट्स का भी पूरा नॉलेज हासिल करा है। डूम डार्क मैजिक का यूज करके डेमंस को समन करते हैं। अभी तक आप सिर्फ ईडी का समन सुने होंगे, लेकिन ये डूम भाई
सीधा डेमन लोग को समन भेजता है। अब बात करते हैं डूम के सबसे पॉपुलर जीता जाता हथियार के बारे में, आर्मर मतलब एक तरह का सूट। अगर आप इंडियन हैं तो आप बहुत ही आसानी से रेजोनेट कर सकते हैं कर्ण से, जिसके पास एक सूट था, लेकिन वो बहुत महान इंसान और ये एक विलन। जब इसके आर्मर को आप देखते हैं तो पता चलता है इसमें पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलते हैं। आर्मर के पास एक फोर्स फील्ड है जो इसको किसी भी अटैक से बचाता है, एक फोर्स फील्ड पैदा करता है। डॉक्टर डूम के पास एक और डेडली टेक्नोलॉजी है, एक और डेडली वेपन है, डूम बॉट्स। एक ऐसा ऑरा तैयार करता है, लगता है जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर डूम्स आपके सामने खड़े हैं। इतने ज़्यादा डुप्लीकेट्स है फिर भी आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा इसमें असली डॉक्टर डूम है। इसमें एडवांस्ड एआई फीचर्स का यूज़ करते हैं डॉक्टर डूम, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाले डॉक्टर डूम एक विलन है। डूम ने एक टाइम प्लेटफॉर्म का भी इन्वेंट किया है, जिससे वो और उनके एनिमीज पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। डॉक्टर डूम के पास सिर्फ खतरनाक आर्मर ही नहीं, एक मैनिपुलेटिव डिफेंस सिस्टम भी है, जिससे वो किसी भी एनिमी के दिमाग को, एनिमी मतलब उनके लिए एनिमी, अब वो एनिमी हीरो भी हो सकता है, इसके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए भी इनके पास माइंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज हैं, जिसको इन्होंने डेवलप करा है। डूम के पास आर्मर, ब्लैक मैजिक के अलावा एक पॉलिटिकल पावर का सिचुएशन भी है। उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है। लैटवेरिया जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे आप जाते हैं तो पता चलता है भाई साहब एक पॉलिटिशियन है, तभी विलन है। हमेशा ही आपको पता चलेगा किसी बहुत ही अच्छी जगह पे जाने के बाद बहुत अमीर लोग या फिर बहुत तेज लोग या विलन माइंडेड लोग हमेशा ही वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लैटवेरिया में अपने प्लान्स को सक्सेसफुल कराने के लिए डॉक्टर डूम भी कुछ ऐसा ही हमेशा करता है। डॉक्टर डूम के पावर्स और गैजेट्स उसको मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन में से एक बनाती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई चीज़ पे बात करने के लिए। बाय।